बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। बेसिकली कल आप लोगों को दोनों टॉपिक्स देने का मकसद ये था कि आज मैंने कोई इतना ख़ास काम नहीं आप लोगों को करवाना, ठीक है ना। पहले मैंने ये चेक करना है कि आप लोगों के अपने ये जो जितने भी हमने पीछे पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है, ठीक है। उसके लिए ये आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे अपनी अपनी बुक्स पे। अगर आप लोग देखें पेज नंबर 6 पे, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, ठीक है ना। वो कह रहे हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब वो राइट टू लेफ़्ट मूव कर लेते हैं, ठीक है ना। वो वाले रिएक्शंस आप लोगों को वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं कंप्लीट होते। एक इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है आप लोगों के पास एक्सप्लेन विद इज एन एग्जांपल। ये तो सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोगों के पास है, ठीक है ना। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में इसकी कोई एग्जांपल देखनी है जो आप लोगों को उधर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अलावा कोई नज़र आए, ठीक है ना, जिस पे आप लोगों को लगे कि इधर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो रहा है। मैं दोबारा से बता देती हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। वो इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन होता है जो एक्सटर्नल और या इंटरनल फोर्सेस की बिना पे हमारे पास होता है, और वो एक जगह साकिन होता है, ठीक है ना, एक जगह रिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे बिल्डिंग की उन्होंने एग्जांपल दी थी, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है ना, तो वो एक जगह पे स्टिल हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास वाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शंस। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्यों नहीं चेंज होती इक्विलिब्रियम में इन आ रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है ना। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है इसमें इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ज़्यादा इशू हो कि इनके रीजंस क्या हम लोगों ने लिखने हैं, आप इनको गौर से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। ये इन तीनों क्वेश्चंस का अगर आप लोग मुझे आंसर दे देंगे तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम दोबारा पीछे करेंगे। बेसिकली ये करवाने का मकसद क्या है, तो यही जो 3-4 बातें ना हम लोगों ने आगे बार बार पढ़नी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स अपने आप लोगों ने नोटबुक्स पे लिखने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है ना, और पिक मुझे सेंड करनी है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ये काम करना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर बच्चा इंशाल्लाह करेगा। किसी से पूछना नहीं है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आई एम हेयर, मैं आप लोगों को खुद बताऊँगी, ठीक है ना। हम लोग दोबारा से उस चीज़ को पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। हमने सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, मैं पहले भी आप लोगों को बात करती थी, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पता भी चले हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं ना कि हम लोग सिर्फ जो सा ना उर्दू इस्लामियात की तरह इंग्लिश की तरह इसको ले कर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब पता चले आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने कुछ किया है। ओके, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा है ये देखें। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू चेंज दिया था जो हमारे इन्वायरमेंट में है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ टर्म्स थी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, इनके बारे में पढ़ा था। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ा था। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने की थी। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने जॉनसन अपना डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम किन टाइप्स का होता है हम लोगों ने पढ़ा था। इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है। नेक्स्ट हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी की। उसके बाद हम लोगों ने एक डिफरेंस किया फॉरवर्ड और रिवर्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स किए। इन्हीं मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। ये भी लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइम ऑलमोस्ट बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, ठीक है ना। होप सो सबको समझ आ गई होगी। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।